वेलकम टू नाज़रीन सामईन इकराम। बात करूँगा पार्टनरशिप एक्ट के तहत दफ़ा 16 क्या कहता है। बात होता ये है कि एक हिस्सादार फ़र्म के नाम पे ही फ़र्म के अकाउंट से ट्रांजैक्शन करता है तो उस पर जो प्रॉफिट हासिल होता है वो जमा नहीं करवाता। तो कानून कहता है, दफ़ा 16 कहता है पार्टनरशिप एक्ट के तहत सेक्शन 16 कहता है कि आपने जो ट्रांजैक्शन फ़र्म के अकाउंट से की है उस पर जो अर्न किया है प्रॉफिट वो आपने अकाउंट फॉर करना है फ़र्म के अकाउंट में। आप उसको खुद यूटिलाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि बाकी शेयर होल्डर्स जो हैं उन्होंने जो सरमाया लगाया हुआ है अपना वो भी फ़र्म में लगाया हुआ है और उसी से वो कर रहे हैं सारा काम। तो इसी तरह अगर आपने अपना अलहदा से साथ फ़र्म के नाम से कारोबार शुरू कर रखा है जो कि आपके हिस्सादारान के अमल और इल्म में नहीं है तो उस पे भी आप जो प्रॉफिट हासिल करेंगे वो उसी फ़र्म के अकाउंट में जमा करवाना होगा। उसी नेचर का, सेम नेचर का बिज़नेस जो है या कंपनी नहीं बना सकते उस फ़र्म के शेल्टर में या उसके अंडर रहते हुए कि फ़र्म हम सब लोगों ने बनाई है मिल के और बीच में कुछ लोग या एक बंदा अपना अलहदा से साथ कारोबार शुरू कर ले कि इन लोगों को बाकी हिस्सेदारों को क्या पता है। ये नहीं कर सकता। वो उसको जो भी उस पर ट्रांजैक्शन होगी वो उस फ़र्म के नाम पे होगी और उसमें से जो प्रॉफिट मिलेगा वो आपको हिस्सेदार को उस फ़र्म के अकाउंट में जमा करवाना होगा। तो ये सेक्शन 16 पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनर, पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनर। तो उसका क्या तरीक़ाकार है? उसका तरीक़ाकार दफ़ा 16 ने वज़ह कर दिया है कि आपने जो भी उस पर ट्रांजैक्शन करनी, उस पर जो भी प्रॉफिट हासिल होगा, किसी को लोन देते हैं, एडवांस देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं फ़र्म के बिहाफ़ पे, तो वो जो भी अर्निंग होगी वहाँ से प्रॉफिट होगा वो आपने फ़र्म के अकाउंट में जमा करवाना है ताकि जब ईयर ऑफ द एंड हिसाब किताब को बैलेंस शीट किताबें अकाउंट्स चेक किए जाएं तो सब के हिस्से में जितना जितना उन्होंने कैपिटल शेयर इन्वेस्ट किया उस फ़र्म में उसी हिसाब से उनको प्रॉफिट रेशो भी मिल सके, ना कि वो आप अलहदा से वो खा पी जाएं और दूसरों को साल के एंड पे पता चले जब हिसाब किताब मेंटेन हो या जब दौरान साल चेक किया जाए उस वक्त पता चले और फिर कोई परेशानी है, कोई तनाज़ा पैदा हो। इससे बचने के लिए सेक्शन 16 पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमारी रहनुमाई करता है। उसके लिए मैं केस रेफरेंस बताऊंगा आपको कि 1970 SCMR 760, इसमें भी यही पूरी डिटेल से वजाहत की गई है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। और उसमें अगर आपने करना भी है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं अलहदा से उसी फ़र्म के अंदर रहते हुए, उसी अम्ब्रेले के अंदर रहते हुए, तो आपको अपने दूसरे जो हिस्सादारान आपके साथी हैं उनकी रज़ामंदी हासिल करना ज़रूरी है। अगर वो उसमें मुतफ़िक़ हैं, रज़ामंद हैं कि ठीक है भी आप साइट पे कर सकते हैं, लेकिन फ़र्म के नाम पे अपना आप साइट पे भी कर सकते हैं, उसका जो प्रॉफिट होगा वो आप अपने पास रखें। कानून ने कहा कि उनकी रज़ामंदी भी साथ ज़रूरी है अगर आपने ये काम करना है, वरना आपने जो भी प्रॉफिट हासिल करना है वो फ़र्म के अकाउंट में जमा करवाएंगे। एक दूसरा केस रेफरेंस है 1969 SCMR 68, ये भी इसी की डिटेल से तफसील से वजाहत करता है। तो आखिर में गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, अपने कमेंट्स लिखकर मुझे सेंड करें। ये एक एजुकेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैनल है। थैंक यू।